सत श्री अकाल दोस्तों। सो यूएस टूरिस्ट वीज़ा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जाने की सोचते हैं। बहुत सारे बच्चों के सपनों का देश है। इवन लोग दीवारें कूद कर जानकर रिस्क लेकर भी इस कंट्री में जाना चाहते हैं। इस चैनल के ज़रिए मैं हमेशा ये आगाह करता रहता हूँ, खासकर स्टूडेंट्स को, कि यूएस ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप सिर्फ 2 मिनट की बातचीत करके अपने वीज़ास हासिल कर सकते हैं। आपको वर्कआउट करना होता है अपने प्रोफाइल के ऊपर, अपनी ऑप्शंस के ऊपर, और कैसे इंटरव्यू अटेंड की जाती है उसकी थोड़ी साइकोलॉजिकल प्रेपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू सिर्फ 2 मिनट का होता है। आज इसीलिए मैं आपको एक स्टूडेंट से मिलाऊंगा जो अभी हमारे से वीज़ा ले रहे हैं, दैट इज़ शरद वर्मा। ये स्टूडेंट गंगानगर से हैं और इन्होंने रिसेंटली अपना यूएस वीज़ा हासिल किया है। स्टैंप हुआ है ये वीज़ा 21 मई को। और किस कोर्स के लिए जा रहे हैं, क्या प्रोफाइल है, मैं शरद से पूछूंगा और मैं चाहूंगा वो आपको खुद बताएं उनका एक्सपीरियंस क्या है इंटरव्यू का, ताकि जब आपको जाना पड़े इंटरव्यू तो आपको पता हो कि उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो हेलो शरद, थैंक यू फॉर टेकिंग द सर्विसेज फ्रॉम ब्रॉडवे इमिग्रेशन। दोस्त, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका प्रोफाइल क्या था। पहले ये बताएं कि कैसे प्रोफाइल्स वीज़ा ले सकते हैं, उनको पता लगे। तो आपका प्रोफाइल क्या था, कितनी क्वालिफिकेशन थी आपकी? मेरी बैचलर्स करी हुई थी बीसीए में, जो कि मैंने पिछले साल मई में कर ली थी 2023 के अंदर। तो उसके बाद मैं एक वर्क परमिट एज एन उनके साथ इंटर्न काम कर रहा था, जिसके कारण मेरा एक एक्सपीरियंस बना 1 साल का। जिसके साथ साथ मैं अपनी फाइल प्रोसेसिंग के लिए आपके पास आया था। ठीक है। मींस मेरे को और हमारे पास आने से पहले आपने किसी और कंट्री के लिए अप्लाई किया या कोई रिफ्यूजल या अप्रूवल कुछ बिल्कुल था? बिल्कुल। मैंने मेरी ग्रेजुएशन करने से पहले कनाडा, जब मैंने +2 पास आउट की तब मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था। वो मैंने 2 बारी अप्लाई किया था और दोनों बारी रिजेक्शन आई थी। कि मींस उनको मेरे पता नहीं फाइल में उनको ये लगा कि मैं वापस नहीं आऊंगा। उन्होंने जो मेरे को तो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से है? मेरी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से। जोधपुर से। हाँ जी। और ये आपने रेगुलर ये क्वालिफिकेशन? मैंने बिल्कुल रेगुलर डे टू डे जाके क्वालिफिकेशन की है। ठीक है। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या ब्रॉडवे की टीम से मिलते हैं, तो ये जो आप कंट्री का डिसाइड करते हैं यूएस जाने का, ये आपका पहले से प्लान्ड था या टीम के साथ डिस्कस करके आपको लगा कि यूएस के एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है? मेरे को यूएस का थोड़ा था कि हाँ मेरे को यूएस जाना है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना था यूएस के बारे में। बट जब मैंने आपकी टीम के साथ बात करी तो मेरे को और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो पाया कि हाँ मैं भी यूएस से जा सकता हूँ, और मैं उस रिगार्डिंगली और ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि नहीं, मेरे को यूएस के लिए ही अप्लाई करना है। ठीक है। तो अभी आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, थोड़ा दोस्तों को बता दें, उनको पता मैं लग पाए। बेसिकली अभी वेस्ट क्लिफ यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। इट्स इन लॉस एंजलिस, इरविन। एरविन में? हाँ जी। ओके। और क्या पढ़ने जा रहे हैं आप वहाँ पे? मैं वहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ मास्टर इन साइंस, कंप्यूटर साइंस। ओके। इट्स अब बेसिकली मेन द चीज पे आईटी। आते हैं, क्योंकि सब बच्चों के मेन होता है कि यूएस का वीजा निकलता है इंटरव्यू पे। बिल्कुल। पहले मुझे ये बताएं, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि फाइल बनाकर देना हमारा काम है, लेकिन फाइल चेक कोई नहीं करता। आपकी फाइल किसी ने चेक की? बिल्कुल नहीं चेक की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे से मेरे I-20 फॉर्म, हाँ। मेरी सर्विस आईडी और मेरी जो पासपोर्ट है सिर्फ वो ही मांगा। उसके हाँ। अलावा उन्होंने मेरे से मेरी फाइल का एक भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई या चेक नहीं किया। फाइल मेरे पास ही थी। उन्होंने अभी तक उसका मिस एक जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल हाथ में भी नहीं लेके देखी। हाथ भी नहीं कोई डॉक्यूमेंट हाथ को में नहीं लगाया? किया। वो विंडो होती है, हाँ, विंडो में से इंटरव्यू विंडो से में? लाइक पास आउट भी नहीं करा हाँ। मैंने सिर्फ मेरे 3 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले बताए थे, जी। पासपोर्ट, सर्विस और I-20, वो ही पास आउट किए थे। और जो इंटरव्यू लेते हैं जब हाँ आपकी, तो जी। ये कितने टाइम का इंटरव्यू होता है, कितना वेल, समय आपको मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने? मैक्सिमम आपके पास 4 से 5 मिनट होंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। जो भी वो आपसे क्वेश्चन पूछे उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास सिर्फ हाईएस्ट 4 से 5 मिनट देंगे वो आपको। आपने खुद का भी इंटरव्यू दिया, आपने मौके पर कई स्टूडेंट्स भी हाँ जी। दिखे होंगे, मिले होंगे, क्योंकि बिल्कुल वहां पर बिल्कुल 200-250 लोग इकट्ठे बैठे बिल्कुल। रहते हैं। तो जब आप सबसे मिले या जर्नली, आपका क्या लगता है कि एम्बेसी मेन क्वेश्चंस कौन से पूछती है? बेसिकली एम्बेसी को ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं है, पर उनको आपकी फाइल के अंदर हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, और आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी फाइल में क्या है, कि आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हो। उसके अलावा आपका फंड्स से रिलेटेड कैसा सिस्टम है, कि मीन्स आपके फंड्स खुद के हैं या क्या है। उनको चाहिए कि आप पूरे जेन्युइन हैं, उनके साथ कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स है वैसा कुछ ना हो। कि जो भी अगर आपके फंड्स हैं तो उनका भी आपके पास एक प्रॉपर होना चाहिए कि आपके पास वो फंड्स कैसे है, या फिर आपकी फैमिली के पास वो फंड कैसे है। ओके। इस रिलेटेड थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि क्या क्वेश्चन पर्टिकुलरली पूछा गया और आपने क्या आंसर किया उसे लेके? वेल बेसिकली जैसे मेरा तो मेरी मम्मी ने और मैंने खुद ने स्पॉन्सर किया था, तो मेरे पे पहला क्वेश्चन आया था कि आपके फंड्स
करवा रहा है। सो उसका मैंने ये कहा था कि मैं खुद स्पॉन्सर कर रहा हूँ और उसके अलावा मेरी मम्मा स्पॉन्सर कर रहे हैं। सो उसके रिगार्डिंग उन्होंने और ज्यादा पूछा नहीं, क्योंकि एज ऑफ उनके पास हमारा सारा डिटेल होती है कि हमारे पास कितने फंड्स एंड एवरीथिंग सच इज देयर। और क्वालिफिकेशन कोर्स या यूनिवर्सिटी को लेके कोई हाँ जी, क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल वो सारे क्वेश्चंस रहे थे। जी। सबसे पहले उन्होंने मेरे से पूछा था कि मेरी यहाँ की लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, जो कि मैंने बताई मतलब कि जो मेरी प्रेजेंट प्रोफाइल है वो आपका क्या है? पूरी प्रॉपर प्रेजेंट प्रोफाइल के बारे में ही उन्होंने बेसिकली पूछा कि आपने अभी तक करा क्या है और अभी के टाइम से जो आपने स्टडी का गैप है उसमें क्या किया। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आप वहां जाके कौन सा कोर्स कर रहे हो, और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उनको मेरे को लगा कि उनको चाहिए कि मींस मेरे को पता है कि मैं कौन सा कोर्स करने जा रहा हूँ और उससे मेरे को आगे जाके फायदा क्या है। ये आपको किसने समझाया कि कोर्स बताने के अलावा उसकी थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन? बेसिकली ये मैम ने, मैं जब इंटरव्यू सेशंस में था तब मेरे को मैम ने ये बताया कि आप सिर्फ इतना मत बताइए कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा इलेबोरेट करिए कि उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और आपका बेसिकली वो पर्टिकुलर कोर्स जो है वो किस बारे में है। आपका कोई भी आंसर वन वर्ड था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। मिनिमम ऑफ मिनिमम मैंने हर क्वेश्चन के लिए मेरे ख्याल से 1 से 2 लाइनें बोली थी। हाँ, ये हम भी गाइड करते हैं हमेशा कि कभी भी जब आप यूएस एम्बेसी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू में जो पूछा गया सवाल है वो सवाल तक आपको लिमिटेड नहीं रहना है, उसके रिलेटेड पूरा सिनारियो क्लियर आउट करने की कोशिश करनी है। जब भी वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाइड होगा वो 2, 3, 4 लाइंस के बाद आपको टोक देगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने लगेगा। लेकिन अगर आप एक आधा शब्द बोलकर रुक जाएंगे दैट मीन्स कि आप एक प्रिपेयर्ड या प्लान्ड स्टूडेंट नहीं है जो खुद पढ़ने जाना चाहता है। तो फाइनेंशियल्स को लेके उन्होंने क्या आपसे पूछा था? वेल उन्होंने मेरे से फाइनेंशियली तो मेरा खुद का ही था स्पॉन्सर, तो उन्होंने मेरे से उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। बट हाँ, उनका ये जरूर था, उनको ये कंसर्न था कि मेरे वो जो फंड्स मैंने दिखाए हैं क्या वो लोन थे या नॉन लोन थे। तो जो वो मेरे सेल्फ फंड्स थे, क्योंकि मेरी वो सेविंग थी कोई अराउंड 3 से 4 साल पुरानी सेविंग्स थी। ठीक है। तो इसलिए उसके रिगार्डिंग इतने क्वेश्चंस हुए नहीं मेरे से। ठीक है। और आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? उनको यूएस ऑप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? वीजा प्रोसेस को आप कितना कॉम्प्लिकेटेड या कितना इजी रैंक करते हैं? वेल यूएस को बिल्कुल उनको डेफिनेटली ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर अपने कहीं और की बात करें, कनाडा या कहीं की, तो वहाँ पे इस टाइम बहुत ज़्यादा आई गेस स्टूडेंट ट्रैफिक है और मोर ओवर इट्स लाइक कि आपको वहाँ पे वर्क नहीं करने को मिलेगा एट एंड ऑफ द डे। सो मोस्ट प्रोबेबली आई वुड सजेस्ट कि आप लोग यूएस जाएं। मोर ओवर जो हम बात करें कि वीज़ा प्रोसेस की एंड एवरीथिंग सच, तो वो है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है। वीजा प्रोसेसिंग इज वेरी इजी, बट जो इंटरव्यू के अंदर मेन चीज देखी जाएगी वो है कि आप कितने मैच्योर हो और कितने कॉन्फिडेंट हो अपने आंसर्स को लेके, अपने फ्यूचर गोल्स को लेके। सो दैट्स द मेन की टू द यूएस इंटरव्यू। ये आपने बहुत शानदार और लाइन बोली है कि आप कितने मैच्योर दिखते हो अपने कंटेंट को लेके। मैं अक्सर कहता हूँ कि रटाया कंटेंट, इंटरनेट से पढ़ी हुई 4 लाइनें या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से पढ़ी हुई 4 लाइनें नहीं चाहिए। आपका अपना रिसर्च वर्क, अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस कोर्स को लेके, और आपके अपने शब्द होने चाहिए जब आप उस बात का आंसर दे रहे हो। सो वेरी गुड लक शरद फॉर योर जर्नी, मैनी कांग्रेचुलेशंस एंड हियर इज योर पासपोर्ट। थैंक यू, गुड लक। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।